गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारे बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम का भाग है, उसी को हमने कल शुरू किया था पढ़ना। और उसमें से चचनामा, किताबुल यामीनी, तारीख सिंध, ताजुल मासीर, तबकात नासिरी इत्यादि प्रमुख रचनाओं के बारे में हम कल परिचर्चा कर चुके हैं। और आज हम मध्यकालीन भारत के एक उत्कृष्ट और विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में परिचर्चा करेंगे, और जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनका जो पूरा नाम था वह अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली नामक स्थान पर इटावा यूपी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन महान इतिहासकार, कवि, सूफी संत और संगीतकार अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ने मध्यकालीन या सल्तनत कालीन 8 बादशाहों, जिनमें से प्रमुख 5 बादशाह और कुल 8 बादशाहों का कार्यकाल देखा, जिनमें बलबन, केकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक इनके समकालीन थे। यानी इन 8 बादशाहों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा। अमीर खुसरो भारत में पैदा होने वाला प्रथम इतिहासकार था। ऐसा इतिहासकार जिसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ हो और जिसने मध्यकालीन इतिहास लिखा हो, वह पहला व्यक्ति अमीर खुसरो था। इन्होंने अपने साहित्य में हिंदी, संस्कृत, उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी किया। ये अमीर खुसरो जो प्रमुख सूफी संत हुए हैं, निजामुद्दीन औलिया, उनके अनन्य भक्त थे। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उसके बारे में खुसरो को पता चला, तो इन्होंने भी स्वेच्छा से अपना देह त्याग दिया। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है, और इनकी अन्य उपाधि तुर्कलह थी। जो जियाउद्दीन बर्नी हुए हैं, बर्नी के अनुसार अमीर खुसरो ने 100 से अधिक रचनाएं लिखी है। अमीर खुसरो ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इसके साथ साथ अमीर खुसरो संगीतकार भी थे। जो भारतीय वीणा और ईरानी तंदूरा था, उनको मिलाकर के अमीर खुसरो ने सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार भी किया। इसके साथ साथ जो भारतीय हिंदू धर्म और दर्शन की पद्धति है, जिसमें भगवान की भक्ति के लिए कीर्तन किया जाता है, ठीक उसी तरह इस्लाम में उन्होंने
कव्वाली पद्धति का सर्जन किया। निसंदेह अमीर खुसरो महान इतिहासकार, कवि, संगीतकार और सूफी संत थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उनकी जो प्रमुख पहली रचना है उसका नाम है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन ये पहली प्रमुख रचना है। अब रचनाओं के बारे में, जो ये रचना है ये केकुबाद के काल में लिखी गई। केकुबाद जो बलबन के बाद 1287 से 90 तक का जो काल था, इसमें केकुबाद और क्यूमर्स गुलाम वंश के शासक हुए। इस काल में ये लिखी गई। इस रचना में केकुबाद के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। केकुबाद के समय की घटनाओं का वर्णन। और दूसरी जो प्रमुख इस रचना में बात है वो है केकुबाद और उसके पिता बुगरा खान जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे या सूबेदार थे, उनकी एक मुलाकात होती है अवध में उनकी एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बारे में इस रचना में उल्लेख है। और इस रचना में दिल्ली के वैभव के बारे में परिचर्चा की गई है। और इसी ग्रंथ में दिल्ली के वैभव की बखान करते हुए दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया है। हजरत दिल्ली। देखिए, हम बात कर रहे थे अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के बारे में। उनमें से प्रमुख और पहली पुस्तक है किरान उस सादेन। इसकी अमीर खुसरो ने केकुबाद के समय में रचना की। इसमें प्रमुखतः केकुबाद के काल की घटनाओं का वर्णन है। उसमें से प्रमुख जो घटना है केकुबाद की और उसके पिता बंगाल के गवर्नर बुगरा खान की जो अवध में मुलाकात हुई थी उसका उल्लेख है। और इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने दिल्ली जो उस समय राजधानी थी उसके वैभव का बखान किया है और उस दिल्ली को हजरत दिल्ली का नाम दिया है। दूसरी जो प्रमुख किताब है, रचना है, उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह। इसकी जो रचना की गई है वो जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से लेकर के 1296 तक शासन किया, उनके काल में इस रचना की गई है। इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह, मलिक छज्जू के विद्रोह और इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम वर्ष, यानी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम वर्ष 1290 और 91 के केवल प्रथम वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम वर्ष की घटनाओं। देखिए, दूसरी जो प्रमुख रचना थी उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह। इसकी रचना जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो द्वारा की गई। इस रचना में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम वर्ष की घटनाओं का ही वर्णन किया गया है। और इसमें मलिक छज्जू ने जो उस समय विद्रोह किया था उसके बारे में उल्लेख मिलता है। अब देखिए, तीसरी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है
खजाइन उल फुतू, और इसका दूसरा नाम है तारीख अलाई। तारीख अलाई। देखिए, इस किताब या इस पुस्तक की रचना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की गई है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान चलाए गए थे, जो विजय प्राप्त की गई थी, उनका विस्तृत विवेचन अमीर खुसरो ने इस पुस्तक में किया है। इसके साथ साथ इस पुस्तक में शतरंज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो कहता है कि शतरंज भारतीयों का खेल है, या शतरंज की मूल उत्पत्ति भारत से हुई है। इसी पुस्तक में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता, विश्व के सम्राटों का सम्राट, युग विजेता, ऐसी उपाधियां भी देता है। तो हम बात कर रहे थे खजाइनुल फतू के बारे में। इसकी रचना अलाउद्दीन खिलजी के समय में की गई। इसका दूसरा नाम तारीख अलाई है, और इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की जो सैनिक विजय और सैनिक अभियान थे, उनके बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। और इसमें कहीं पर मंगोल आक्रमण के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन बाजार नीति और दूसरी जो प्रशासनिक और राजनीतिक चीजें थी, उनका इस पुस्तक में उल्लेख नहीं मिलता है। चौथी जो पुस्तक थी, उसका नाम है नूहे सिपेहार, मुबारक शाह खिलजी। देखिए, इस नूहे सिपेहर, इस रचना को अमीर खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में लिखा। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित है। इसमें मुख्य रूप से मुबारक शाह खिलजी की सैनिक अभियानों और विजयों के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसमें भारत की प्रशंसा की गई है, और भारत की प्रकृति, वनस्पति, जलवायु इत्यादि के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग से की गई है। भारत की तुलना इस पुस्तक में स्वर्ग से की गई है। और इसी पुस्तक में खुसरो द्वारा भारत की अत्यधिक प्रशंसा के कारण कुछ लोग उन्हें तोता ए हिंद, यानी भारत का तोता या भारत की प्रशंसा करने वाले की संज्ञा से उससे सुशोभित करते हैं। अगली जो रचना है, उसका नाम है देवल रानी खिज्र खान या आसिका। देखिए, यह अमीर खुसरो की रचना है। इसकी भी रचना अलाउद्दीन खिलजी के काल में की गई। ये जो अमीर खुसरो की रचना है, यह मूल रूप से मैं जो तत्कालीन गुजरात राज्य था, उसके राजा करण बघेल या करण बघेला की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र खिजर खान की यह एक प्रेम कथा है। इस रचना में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान, जो सैन्य अभियान और विजय थी, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में अलाउद्दीन
खिलजी के अंतिम समय में जो मलिक काफूर द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो षड्यंत्र किए गए, उन षड्यंत्रों का भी विस्तृत विवेचन देवल रानी खिजर खान में किया गया है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है तुगलक नामा और इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में की गई है। और इस पुस्तक में भी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के केवल प्रथम वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम खिलजी सुल्तान खुसरो के मध्य जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो सैनिक घटनाएं हुई, उनका विस्तृत विवेचन इस पुस्तक में किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सल्तनत काल के एक प्रमुख विशिष्ट उच्च कोटि के कवि, इतिहासकार, संगीतकार और सूफी संत अमीर खुसरो के बारे में चर्चा की। अमीर खुसरो ने कई प्रमुख रचनाएं लिखी। उनमें से पहली प्रमुख रचना थी किरान उल सदाइन, दूसरी मिफ्ता उल फतू, तीसरी खजाइन उल फतू, चौथी नूहे सुपेहर, पांचवी देवल रानी खिजर खान या आशिका और छठी तुगलकनामा। आज इतना ही, कल इससे आगे हम परिचर्चा करेंगे। आप सबका धन्यवाद।